A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 8, chapter number 14. In this lecture, I am going to start the new exercise 14.3. I hope you will enjoy this video. So again, before to start the video, I request everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now I am going to start the exercise. Look at the board. Question number 1. Carry out the following division. It means आपको जस्ट क्या करनी है, डिवाइड करनी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं. 28x raised to the power 4 डिवाइड 56 into x. सिंपल सा रूल है ये, ऑलरेडी आप करते भी आए हो, बट ये एक्सरसाइज जस्ट आपको एक थोड़ी प्रैक्टिस के लिए दी गई है. तो जो आपने एक्सरसाइज 14.1 एंड 14.2 की है, सेम यहाँ पे वही चीज करनी है. जैसे हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, 28x raised to the power 4 डिवीजन 56 into x. सबसे पहले डिवाइड का साइन हटा के आप उसको डिवाइड के टर्म्स में लिख सकते हो. यस, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन के टर्म्स. इट मींस 28 into x raised to the power 4 डिवाइड बाय 56 into x. आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो. 28 x raised to the power 4 मींस x into x into x into x डिवाइडेड बाय 56 into x. इट्स सो सिंपल. अब x से जो है x कैंसिल आउट हो गया, और आपको पता है 28 टू जा कितना होता है 56. तो 28 बन जाए 28, 28 टू जा 56. अब रिमेनिंग टर्म्स को लिख लीजिए. रिमेनिंग टर्म्स क्या रही, x into x into x, और डिवाइड में क्या रहा 2. इट मीन्स x into x into x, x3 डिवाइड बाय 2. दिस वन इज द आंसर. इट मीन्स कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आपको डिवाइड करना है. तो ये एक्सरसाइज तो इट्स वेरी वेरी सिंपल. सो प्लीज लुक एट द बोर्ड एंड नोट द क्वेश्चन. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक टर्म्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर इस फॉर्म में ना देके आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में 1/2 x3. तो इसमें पजल मत हो जाइए. क्या मतलब है, ये x3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 ही आएगा डिवाइड बाय 2. तो यदि कोई डिवाइड वाली टर्म है तो आप उसको अलग इनटू में मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो. तो इस टर्म और इस टर्म में पजल मत होइए. प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. सेकेंड पार्ट करते हैं हम. सेकेंड पार्ट इज व्हाट, -36y³ डिवाइड बाय 9y². इसको फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखिए. -36y³ डिवाइड में 9y². इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, -36y³ इज y into y into y डिवाइड बाय 9 into y into y. अब आपको टर्म दिखाई दे रही है. 9 की टेबल पे कट करेंगे. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. 1y से 1y कैंसिल आउट, सेकंड y से सेकंड y कैंसिल आउट. अब रिमेनिंग टर्म्स क्या रही ऊपर, -4 और y, और डिवाइड बाय नीचे क्या रहा, ओनली 1. और किसी भी नंबर को यदि 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा. इट मींस आपका आंसर क्या आ गया, -4. नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है, 66 p इंटू Q² इंटू R³. इसको डिवाइड करना है 11Q इंटू R². सेम स्टेप, सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए. 66 p Q² R³ डिवाइड में 11Q इंटू R². अब इसको और कैसे लिख सकते हो आप, 66 इंटू p, Q² मीन्स Q इंटू Q, R2 मीन्स R इंटू R इंटू R डिवाइड में 11 इंटू Q इंटू R इंटू R. सबसे सिंपलेस्ट लिखा. अब 11 की टेबल पे कट रहा है. 11 6 जा 66. इट मीन्स 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66. Q से 1Q कैंसिल आउट हो गया. R से 1R, सेकंड R से सेकंड R कैंसिल आउट हो गया. अब रिमेनिंग क्या रहा, ऊपर रहा 6 डिवाइड में 1, और ऊपर क्या रहा P Q R, और नीचे देखिए सारी टर्म कट गई है. इट मींस नीचे 1, और इसको यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा 6
P Q R. It means this one is your final answer. So please make a note. Now look at the fourth part. ये पार्ट है. सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं. 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइड में 51x इंटू वाई स्क्वायर इंटू z क्यूब. अब जो मैं थोड़ा सा स्टेप बता रहा था, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डायरेक्ट भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं है आपको इतना बड़ा मेथड अप्लाई करना हो, आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो. लॉन्ग मेथड तो ये है जिसको कुछ प्रॉब्लम आती है, जिसको कट करने में प्रॉब्लम आती है, वो तो इस मेथड को जिस टाइप से मैं करा रहा हूँ वैसे करिए. पहले 34x क्यूब को आप क्या लिखोगे, x इंटू x, y क्यूब को y इंटू y, z क्यूब को z इंटू z, 51x एज इट इज, y स्क्वायर को आपने y इंटू y लिखा, z क्यूब को z इंटू z. अब आप इसको कट करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये किसकी टेबल पे कट होता है, 17 की टेबल पे. 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51. अब 1x से एक s कैंसिल आउट हो गया, y से 1y, सेकंड y से सेकंड y, z से z, सेकंड z से सेकंड z, थर्ड z से थर्ड z. रिमेन क्या रहा, ऊपर रहा 2, फिर x इंटू x और इंटू में y, डिवाइड में यहाँ क्या रहा 3 और सभी टर्म करते हैं. तो दैट इज ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2x इंटू x स्क्वायर इंटू y और डिवाइड में 3 है तो हमने नंबर कॉलम लिख दिया उसको ऐसे. आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x स्क्वायर y बाई, दोनों फॉर्म में चाहते हो किसी फॉर्म में लिख सकते हो. अब मैं कहता हूँ कि ये तो था एक लॉन्ग मेथड. यदि आपको ये मेथड तो कोशिश करिए इग्नोर करने की, क्योंकि ये मेथड कोई सफिशिएंट एफिशिएंट मेथड नहीं है, क्योंकि आपका लेवल अब धीरे धीरे इंक्रीज होगा. इस टाइप से मेथड पे अप्लाई करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड. आप डायरेक्ट सोल्व करिए इसको. कैसे, देखिए 34x क्यूब इंटू वाई क्यूब इंटू z क्यूब डिवाइड बाई 51x इंटू वाई स्क्वायर इंटू z क्यूब. क्योंकि आप एक्सपोनेंट एंड पावर आप ऑलरेडी रीड कर चुके हो, तो आप देखिए डायरेक्ट कट करने से 17 3 जा 51, 17 2 जा 30. अब देखिए यहाँ भी z क्यूब है, यहाँ भी z क्यूब है, तो z क्यूब से डायरेक्ट कट कर लीजिए. अब यहाँ देखिए यहाँ y इंटू 3 पाई है और यहाँ पे क्या है 2. जब दोनों टर्म सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. इसका मतलब यहाँ से 3 है, यहाँ से 2. तो आप देखिए 2 एज इट इज, x क्यूब यहाँ पर है और x यहाँ है, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1. जब आपको ऊपर भी टर्म दिखाई दे नीचे भी टर्म दिखाई दे तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्टेड. तो यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो x की पावर 2. या y 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 माइनस 2 क्या हो गया 1 और डिवाइड में क्या रहा ओनली 3. तो आपका आंसर वही आ गया 2/3 x स्क्वायर और y की पावर 1 मतलब y होता है. तो दैट इज आंसर, सेम आंसर आया. तो कोशिश तो करिए ये मेथड अडॉप्ट करने की. और यदि फिर इससे आंसर नहीं आता, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती कर दी आपने, तो आपने वेरिफिकेशन करने के लिए रफ काम में इसको निकाल सकते हो. और अदरवाइज जिस स्टूडेंट्स को ये थोड़ा टफ लग रहा है वो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का. सेम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए 12 is 8 into b raised to the 8 minus 6 a raised to the power 6 b raised to the power 6. ठीक है. अब डायरेक्ट कट करने की कोशिश करिए. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ऊपर क्या रहा 2. अब यहाँ देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, दोनों जगह a है डिवाइड में, तो पावर गेट सब्ट्रैक्ट. तो 8 माइनस 6 कितना आ गया 2, a की पावर 2. यहाँ भी b, यहाँ भी b, यहाँ पावर 8 माइनस 6 कितना आ गया 2, तो b की पावर क्या आ गई, डिवाइड में माइनस एच और ये 1. क्वेश्चन सोल्व. इसको क्या लिख सकते हो, कभी भी टर्म में डिवाइड में नेगेटिव आता है तो उसको मिडल पे लिखिए. तो इसको कहाँ लिखोगे आप, यहाँ. तो -2a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाई क्या रह गया 1. और किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा. इट मीन्स -2a स्क्वायर
बी स्क्वायर। दिस वन इज द आंसर। तो थोड़ा इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करिए, लॉन्ग मेथड को अवॉइड करिए। प्लीज मेक अ नोट, प्लीज डू अ करेक्शन। यहाँ पे b रेज़ टू द पावर 4 गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, b रेज़ टू द पावर 4, तो यहाँ चेंज कर लीजिए, यहाँ पावर आएगी 4, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर है। प्लीज डू करेक्ट इट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। कैसे डिवाइड करना है? सेम रूल वही रहेगा। 6, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइड बाई 3x। यहाँ देखिए क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन को रीड करके समझ आएगा आपको करना क्या है। फाइंड द गिवन पॉलिनोमियल, ये जहाँ पे 2 टर्म है और आपको पता है सिंगल टर्म हो तो उसको मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल, और जितनी जनरल टर्म्स होती है उसको सिंपल सा क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। तो 2 टर्म्स वाला भी, 1 टर्म्स वाला भी, 3 टर्म्स सारे क्या है, पॉलिनोमियल। तो उसको डिवाइड करना है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, तो इसका मतलब जो डिवाइड करेंगे जिससे वो आपको सिंगल टर्म दी जाएगी, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब आपको टर्म्स दिखाई देती है, जब आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओनली सिंगल। जब भी आपको सिंगल टर्म दिखाई देती है तो सिंगल टर्म का मतलब होता है कि वो टर्म सभी के डिवाइड में है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो 3x है वो 5x स्क्वायर के नीचे भी है और 6x के नीचे भी डिवाइड है। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5x स्क्वायर डिवाइड में 3x माइनस में 6x डिवाइड में 3x। ये स्टेप क्लियर हो गया कि जब कोई डिवाइड में एक सिंगल टर्म होती है, इट मींस वो सभी के डिवाइड में होती है, तो आप इसको अलग अलग डिवाइड लिख सकते हैं। अब रूल वही रहेगा, 5 और 3 से तो कोई नंबर कटता नहीं है, इसका मतलब ऊपर 5 आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी x स्क्वायर है और यहाँ x है, मतलब इसको तो सिंपल लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, x इंटू एक्स, ये 3 इंटू एक्स, ये आपको दिखाई दे रहा है 6/3। अब देखिए कट करना है तो सो सिंपल, यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया और कोई वैल्यू नहीं कट रही, तो लिखिए इसको, यहाँ से क्या रहा आपका 5 इंटू एक्स डिवाइड बाई क्या रहा 3, माइनस यहाँ क्या रहा 2/1, और 2/1 को सिंपल क्या है, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो 5x डिवाइड बाई 3 माइनस 2। सो दैट वन इज द फाइनल आंसर। क्लियर? तो प्लीज मेक अ नोट नाउ। अब जो आंसर है वो आपको इस फॉर्म में नहीं गिवन है। आंसर किस फॉर्म में है उसको ध्यान से समझिएगा। इस फॉर्म में आंसर गिवन नहीं है। आंसर किस फॉर्म में है, इसको फर्दर सोल्व किया गया है। अब यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, मैं इसको यहाँ सोल्व करता हूँ। यहाँ पर 5x डिवाइड बाई 3 माइनस 2/1, इसको सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया आपका 3, तो 1 इंटू 5x 5x माइनस 3 इंटू 2 6, तो आपको आंसर यहाँ मिलेगा 5x माइनस 6। इस पूरी टर्म के डिवाइड में क्या है 3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 डिवाइड बाई 3। अभी बताएगा क्यों, क्योंकि 5x माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 6 ही आएगा डिवाइड बाई 3। तो इसको लिखने का ये एक तरीका होता है। तो आंसर इस फॉर्म में गिवन है, तो इससे पजल मत होइएगा। आंसर आपका यहाँ पे भी करेक्ट था, जो मैंने सेकंड लिखा वो भी करेक्ट है। आप ऐसे छोड़ देते तो भी करेक्ट है और ऐसे छोड़ देते हो तो भी करेक्ट है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। सेम इसको किससे डिवाइड करना है, y की पावर 4, मतलब यहाँ भी मोनोमियल है क्योंकि सिंगल टर्म है। पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, 3 इंटू वाई की पावर 8 माइनस 4 इंटू वाई की पावर 6 प्लस 5 इंटू वाई की पावर 4 डिवाइड में y की पावर 4। तो सिंगल टर्म में आप इसको अलग अलग डिवाइड में लिख देंगे, अलग अलग डिवाइड में लिखिए 3y की पावर 8 डिवाइड बाई y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 6 डिवाइड बाई y की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4 डिवाइड बाई y की पावर 4। अब इसको कट करिए, यहाँ देखिए
कोई नंबर तो है नहीं जो कटेगा। अब यहाँ y की पावर 8 और यहाँ y की पावर 4, तो 8 माइनस 4 क्या हो गया 4, तो y की पावर रहेगी 4 माइनस, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है चीज, यहाँ 6 पावर है यहाँ 4 पावर, तो 6 माइनस 4 कितनी हो गई 2 प्लस, यहाँ देखिए y 4 सेम है तो सेम पावर कट गया, क्या रहा 5, इट मीन दिस वन इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। इस टर्म को किससे डिवाइड करना है 4 इंटू एक्स। सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, 8 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड क्यूब। डिवाइड में क्या है 4 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। ठीक है, सबसे पहले ये तरीका यही है कि आप इसकी पहले मल्टीप्लाई कर लो। 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 की मल्टीप्लाई किससे होगी, इससे भी होगी, सभी से होगी, सभी से मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8x क्यूब वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस 8x स्क्वेयर वाई क्यूब जेड स्क्वेयर प्लस 8x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड। क्लियर हो गया। अब डिवाइड में देखिए 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर सभी के साथ है, तो सभी के अलग अलग डिवाइड में लिखोगे 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। क्लियर है, सेम स्टेप सभी को अलग अलग डिवाइड में कर दिया। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ देखिए जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर, यहाँ x की पावर क्या है 3 और यहाँ क्या है x की पावर 2, सो 3 माइनस 2 क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ से देखिए ऊपर क्या बचा 2 और यहाँ पे x, 3 पावर माइनस 2 तो 3 माइनस 2 1 और डिवाइड बाई 1 है तो 1 लिखा प्लस सेम हेयर 2 जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर, तो y यहाँ भी y यहाँ भी y, यहाँ 3 यहाँ 2, इसका मतलब 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 और डिवाइड में क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर, यहाँ जेड क्यूब है और यहाँ जेड स्क्वेयर, इट मीन्स यहाँ 3 पावर यहाँ 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 और डिवाइड में क्या रहा था। अब किसी के डिवाइड में 1 इसका मतलब वही नंबर होता है और किसी की पावर 1 इसका मतलब वो भी वही होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z। सो दिस वन इज द आंसर। क्लियर है, तो आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, आंसर इज यस, आंसर यही है आपका, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट, सेम स्टेप, सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड में 2x, फिर सभी को अलग अलग डिवाइड में लिखेंगे एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड में 2x प्लस 3x डिवाइड में 2x। सबसे पहले नंबर कट करने की कोशिश करिए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और तो कोई वैल्यू नहीं कट रही नंबर। अब हम सेम करेंगे, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ 3 पावर, यहाँ पावर डिफाइन नहीं है तो पावर 1 होगी, सो 3 माइनस 1 कितनी आ गई 2 और डिवाइड में क्या रहा 2 प्लस ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 पावर यहाँ पर 1, तो 2 माइनस 1 क्या रही x, x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या रहा 3/2। इसका मतलब दिस वन इज द आंसर। और हम चेक करते हैं कि एलसीएम में है आंसर या यस, आंसर एलसीएम में दिया हुआ है, इसका मतलब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या लेट करोगे 1, एलसीएम क्या आ गया आपका 2, तो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस में 3। और इसी को कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 ब्रैकेट कर दो इसको, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3
तो आप ऐसे भी लिख दो क्या ऐसे, आंसर इस फॉर्म में गिवन है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड दिस क्वेश्चन। अब फिर से वही स्टेप तो सारे सेम ही है, कैसे लिखेंगे इसको हम, P3Q6 माइनस P6Q3 डिवाइड में P3Q3, इनको अलग अलग डिवाइड में लिखिए। कैसे लिखेंगे, P3Q6 डिवाइड में P3Q3 माइनस P6Q3 डिवाइड बाई P3Q3। अब कैसे सोल्व करेंगे, सेम देखिए, P3 सेम है, पहले तो कट कर दीजिए जो सेम है, यहाँ Q3 और Q3 सेम है, कट गए। अब देखिए यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, दोनों की पावर डिफरेंट है, कैसे लिखेंगे Q, यहाँ पावर कितनी है 6 और यहाँ 3, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3। ऐसे ही यहाँ P, यहाँ भी P, यहाँ भी, यहाँ पावर 6, यहाँ पावर 3, so 6 माइनस 3 कितना हो गया 3। It means this is the answer. So please make a note. Now look at the board. Question number 3 का, work out the following division, आपको डिवीजन करने हैं। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहला तो वो स्टेप कि आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे, फ्रैक्शन फॉर्म में। देखिए 10 into x minus 25 डिवाइड बाई 5, फिर सेम स्टेप अलग अलग लिखोगे, 10x डिवाइड बाई 5 माइनस 25 डिवाइड बाई 5, और ये तो कितना सिंपल है, किसकी टेबल पे कट रहा है 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसका मतलब क्या रहा आपका 2 into x, 2x डिवाइड बाई 1, सो 5 डिवाइड बाई 1, और किसी नंबर के डिवाइड में 1 है तो आप उसको सिंपली रिमूव कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या आ गया 2x minus 5, दिस इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, सेकेंड पार्ट। सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में 10x minus 25 डिवाइड 2x minus 5। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्यों, क्योंकि जब आपकी सिंगल टर्म हो, मोनोमियल हो, तो आप उसको अलग अलग डिवाइड में लिख सकते हो, लेकिन मोनोमियल के अलावा यदि आपकी बाइनोमियल आ जाए या ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स आ जाए, 3 टर्म्स 4 टर्म्स, उसको अलग अलग डिवाइड में नहीं लिख सकते। इसका मतलब जो भी हम स्टेप कर रहे थे वो स्टेप अब यहाँ नहीं कर सकते। तो जब आपको मोर देन 1 टर्म दिखाई देती है डिनोमिनेटर में, तो वो टर्म कैंसिल आउट हो सकती है बाय टेकिंग सेम टर्म। सेम टर्म ऊपर भी हो और सेम टर्म नीचे भी हो तो कैंसिल आउट हो सकती है, अदरवाइज कट नहीं हो सकती। आप ये भी नहीं कट कर सकते कि सेम, क्योंकि ये जब तक 2 टर्म्स है, जब तक आप इसको सोल्व नहीं करोगे तब तक नहीं कट कर सकती। आप इसको अलग नहीं कट कर सकते, इसको अलग कट नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल सा रूल होता है, कोशिश करिए फैक्टराइज करने की, कॉमन लेने की। अब यहाँ देखना ध्यान से, ये 10 और ये 25, इसमें से कॉमन आ सकता है, कैसे कि 10 और 25 ये किसकी टेबल पे जाते हैं, 5 की टेबल पे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 into 2x माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 into 5 डिवाइड में 2 into x माइनस में 5। अब देखिए यहाँ से, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों जगह 5 5 है, तो टेकिंग 5 को एज ए कॉमन, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रहा रहेगा 2x, और यहाँ क्या रह गया 5। डिवाइड में देखिए क्या है 2x माइनस 5। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती यहाँ क्या करते हैं, कटिंग करने में गलती करते हैं, ऐसे कट करते हैं, 2x को 2x से कट कर देंगे, 5 से 5 से नहीं, ये 2x माइनस 5 एक सिंगल टर्म है और 2x माइनस 5 ये भी एक टर्म है। अब पूरी की पूरी टर्म कटेगी, अलग अलग वैल्यू नहीं कटती, तो आप इसको पूरी वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे, तो 5 रहा, बाकी सारी वैल्यू कट गई, तो आंसर इज व्हाट 5। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में 10 into y 6y plus 21 डिवाइड में 5 2y प्लस में 7। सेम स्टेप यहाँ पे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले देखिए 5 और ये 10, ये तो डायरेक्ट कर सकता है क्योंकि ये टर्म मल्टीप्लाई में है। देखिए ये टर्म मल्टीप्लाई में है सारी, और जो टर्म मल्टीप्लाई में होती है ऊपर और नीचे वो कट सकती है। इट मींस ये कट सकता है 5 बन जा 5, 5 2 जा
10। इसका मतलब ऊपर क्या रहा 2 इंटू वाई एंड 6y प्लस 21 डिवाइड में यहाँ क्या रहा 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से यही नंबर आएगा। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो 2y प्लस 7। अब यहाँ भी अलग नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ भी क्या है मोर देन वन टर्म है। जब भी मोर देन वन टर्म मिल जाए क्या स्टेप होगा कि पूरी की पूरी सेम टर्म बनानी है आपको। तो सेम टर्म बनाने के लिए कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ और यहाँ ये किसकी टेबल पर आते हैं 3 की टेबल पे। 3 टू द 6 और 3 7 जा 21। तो यहाँ से कॉमन लेंगे 2 इंटू वाई, 6 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू वाई इज दिस। 21 को क्या लिखोगे 3 इंटू 7 डिवाइड में 2 इंटू वाई प्लस 7। अब यहां देखिए 2 इंटू वाई, यहां से क्या कॉमन आउट हो गया 3 कॉमन आउट, तो 3 बाहर आ जाएगा इंटू में 3। अंदर क्या रहा 2 वाई प्लस क्या रहा 7। सेम डिवाइड में सेम क्या है 2y प्लस 7 डिवाइड में लिया ये टर्म। अब सेम टर्म कैंसिल आउट हो गई तो क्या रहा 2 इंटू 3 कितना बन गया 6 इंटू वाई 6y। तो आपका आंसर आ जाएगा 6y। तो जब आपको मोर देन वन टर्म बाइनोमियल ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल मिलता है तो आपको कोशिश ये करनी है कि सेम टर्म बनाने की ताकि वो आपस में कंप्लीट टर्म कैंसिल आउट हो जाए। Now please make a note. Now look at the board. Question number 4th part. Same वही टर्म पहला स्टेप तो आपका हमेशा सेम रहता है, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 9x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई 3z माइनस 24 डिवाइड में 27xy z माइनस 8। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करा करो जैसे आपको टर्म दिखाई दे जाए आपको कट करनी है तो कॉमन लेने की कोशिश करिए। मोस्ट ऑफ द टर्म क्या होते हैं कॉमन लेके सेम बन जाती है। कैसे यहाँ देखिए यहाँ 3 और यहाँ 24, 3 की टेबल पे आता है 3 बचा 3 और 3 8 जा 24। तो पहले इसको मैं बनाता हूँ आपको देखिए ध्यान से 9x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको मैंने 3 इंटू 1 लिखा, इसको 3 इंटू 8 लिखा डिवाइड में 27 x इंटू वाई और z माइनस 8। अब इसको अलग अलग डिवाइड में लिखिए 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ 3 और यहाँ भी 3 कॉमन आउट हो गए तो 3 कॉमन आउट हुआ तो यहाँ क्या रहा z और यहाँ क्या रहा 8 डिवाइड में 27x y और z माइनस 8। अब यहाँ देखिए z माइनस 8 पूरी कंप्लीट टर्म है और z माइनस 8 कंप्लीट पूरी टर्म में कैंसिल आउट हो गई। अब देखिए 3 बन जा 3 9 जा 27, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है। अब यहाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ x यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है तो कैंसिल आउट हो गई 2 माइनस 1, जिसकी पावर नहीं उसकी पावर 1, यहाँ 2 माइनस 1 कितनी आई 1 इंटू में y, यहाँ 2 पावर यहाँ 1 2 माइनस 1 1। बाकी देखिए सारी टर्म कट गई कोई टर्म रही नहीं। इसका मतलब सिंपली क्या आ गया आपका x y इज योर आंसर, क्योंकि 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती तो दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ। सो 2 स्टेप में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, बस अपना कॉन्सेप्ट और अपना तरीका सही रखिए। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट करेंगे। सेम स्टेप करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले तो 96 इंटू a इंटू b इंटू c, फिर 3a माइनस 12 5b माइनस 30, फिर डिवाइड है इसको डिवाइड लिखेंगे 144 इंटू a माइनस 4
b माइनस 6। तो सबसे पहले कॉमन बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ दो फैक्टर है, दो फैक्टर यहाँ है, तो कैंसिल आउट हो गए ही होंगे। देखिए ध्यान से, 96a इंटू बी इंटू सी, 3 और 4 3 की टेबल पे आते हैं, क्या लिखेंगे इसको, 3 इंटू 1 3 और 3 इंटू 4 12। ये 5 की टेबल पे आता है, 5 इंटू 1 5 और 5 इंटू 6 30। डिवाइड में क्या रहा, 1 4 4 a माइनस 4 और b माइनस 6। 96 a इंटू बी इंटू सी, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ गया, 3। क्या रहा यहाँ पे a और यहाँ रहा 4। इसमें से क्या कॉमन आ गया, 5। क्या रहा, यहां से रहा 1b, 1b का मतलब b होता है, माइनस में 5 कॉमन आउट हो गया 6। डिवाइड बाय, अब यहां देखिए ध्यान से, 144। अब क्या रहा, a माइनस 4 और b माइनस 6। अब यहां देखिए, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब यहां देखिए b माइनस 6 और यहां भी b माइनस 6, तो b माइनस 6 से b माइनस 6 कट गया, a माइनस 4 से a माइनस 4 कट गया। अब देखिए ये किसकी टेबल पे आता है, 16 पे। 16 6 का कितना होता है, 96 और 16 9 का कितना होता है, 144। दिखाई दे रहा है आपको, यस। सबसे पहले 16 6 का 96 और 16 9 का 144। a माइनस 4 से a माइनस 4 कट गया, b माइनस 6 से b माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए कोई और वैल्यू कट रही है, यस। यहां से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो इसको कट कर दीजिए। 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर 3 से कट कर दीजिए, 3 2 जा 6। सबसे पहले 3 की टेबल से कट करा 9 को, 3 3 जा 9, फिर 3 की टेबल से 6 को कट करा 2। अब आपके पास क्या रहा, इसको लिख देते हैं यहां से। नंबर देखिए, यहां से 2 है और यहां से 5, तो 2 इंटू 5 क्या रहा, 10। a b c नहीं कैंसिल आउट हुआ, तो a b c। रिमेनिंग टर्म्स देखिए सभी कट गई, तो आपका आंसर कितना आ गया, 10 a b c। आई एम गोइंग टू चेक, यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। डिवाइड एज डायरेक्टेड, मतलब जो दिखाया गया है उसको डिवाइड करिए। सेम टर्म से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 डिवाइड में 2x प्लस 1। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 पूरी की पूरी टर्म कट गई। क्या रहा, 5 इंटू 3x प्लस 5। आप इतना भी आंसर रख सकते हो और एक इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो आंसर। 5 इंटू 3 15 x प्लस फिर 5 इंटू 5 25। क्लियर है, तो आपका आंसर दोनों हो सकता है, तो प्लीज मेक अ नोट। आंसर जो है वो इस फॉर्म में ही आंसर दिया गया है, तो आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में 26 x इंटू वाई, एक्स प्लस 5 y माइनस 4 डिवाइड 13 इंटू एक्स y माइनस 4। यहाँ देखिए, यहाँ तो मोस्ट ऑफ द टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, y माइनस 4 से y माइनस 4 पूरा कैंसिल आउट हो गया। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रहा यहाँ पर 2, यहाँ पे y और यहाँ पे x प्लस 5। इट मीन्स दिस इज द आंसर। यस, आंसर भी इसी फॉर्म में ही है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, थर्ड पार्ट।
सेम। देखिए देखने में कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन क्वेश्चन तो सबसे सिर्फ 2 ही लाइन का क्वेश्चन है। 2 लाइन भी क्यों, सिर्फ 1 ही लाइन का क्वेश्चन। सिंपल इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले तो 52 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर, फिर पी प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी। इसके बाद डिवाइड है 104 पी इंटू क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। अब देखिए आर प्लस पी से आर प्लस पी कैंसिल आउट, क्यू प्लस आर से क्यू प्लस आर कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, पी से पी कैंसिल आउट। और 52 की टेबल पे करोगे 52 टू कितना होता है 104 ही तो होता है। इसका मतलब ऊपर क्या रहा 1 इंटू आर, फिर ये टर्म p प्लस क्यू, सभी टर्म कट गए, नीचे क्या रहा 2, और तो कोई टर्म नहीं। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो 1/2 इंटू आर और p प्लस क्यू। दिस वन इज द आंसर। क्लियर है? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फोर्थ पार्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्यों है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है। तो जब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए 20 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 3 इंटू 5 इंटू वाई प्लस 4। अब यहां से देखने पे तो सारा वैल्यू कट जाती है। y प्लस 4 से y प्लस 4 कैंसिल आउट, 5 इन जा 5, 5 4 जा 20। इसका मतलब यहाँ से क्या रहा 4, और ये टर्म्स क्या रह गई आपकी वाई स्क्वायर प्लस में 5y प्लस 3, और डिवाइड में क्या रहा 1। डिवाइड में तो 1 का मतलब क्या है, रिमूव भी कर सकते हो आप। इसका मतलब या तो इस फॉर्म में आंसर होगा, यदि आंसर नहीं हुआ तो ये फैक्टर की फॉर्म में आंसर होगा। मैं चेक करता हूं, नहीं, आंसर आपको इसी फॉर्म में दिया हुआ है, आप बच गए। अदरवाइज ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता। यदि आंसर इसका फैक्टर के टर्म्स में, क्यों? क्योंकि ये देखिए एक्सरसाइज 14.2 का लास्ट क्वेश्चन, जब 2 टर्म का स्क्वायर नहीं बनता, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करते थे, तो ये वो बन सकता था। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। डिवाइड करना है x इंटू एक्स प्लस 1। सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये। x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, डिवाइड में x इंटू एक्स प्लस 1। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 3। So this one is the answer. So please make a note. Now look at the board. जो मैं क्वेश्चन कह रहा था वो क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट है। अब देखिए थोड़ा सा पजल। अब क्या क्वेश्चन में कहता है, पहले कहता है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइज करो एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड, फिर डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो आपका वही स्टेप है, आपको क्या करना है, इसके फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। इसको ध्यान से करिएगा, हम एक एक स्टेप करेंगे ध्यान से। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, डिवाइड में y प्लस 5। अब इसके बाद हम इसके फैक्टराइज करेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे स्टॉप करने के बाद इसके बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज। फैक्टराइज कौन सी, इस टर्म को, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, पहले इस फॉर्म में लिखिए, फिर इसके फैक्टराइज करने हैं। अब यहाँ देखिए कोई भी 2 टर्म को आप स्क्वायर की टर्म्स में यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ y को स्क्वायर तो लिख सकते हो, लेकिन 10 का स्क्वायर नहीं होता किसी नंबर का। जब आपका ये नहीं होता तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, आइडेंटिटी नंबर 4 अप्लाई होगी। तो यहाँ पे वही अप्लाई कर रहा हूँ। आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस a
इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इसका मतलब जो मिडिल की टर्म है आपको उसको दो टर्म्स में कन्वर्ट करनी है और ऐसे करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका ये रिजल्ट बने। इसका मतलब 7 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और दो पार्ट्स ऐसे होने चाहिए जिन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाए तो क्या बनना चाहिए, 10। तो आपके माइंड में कुछ आया तो आप कह सकते हो सर यस सर आया सर। क्या आया, 5 और 2, 5 प्लस 2 कितना होता है 10 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 भी बनता है, यस। तो यहाँ क्या लिखोगे आप 5 प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 2। क्लियर हुआ। अब इससे मैच कर गया एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू में एक्स, यहाँ पे देखो एक्स था यहाँ पाई हो गया बस, और तो फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क चेंज क्या हुआ, वाई हमारा क्या बन गया एक्स, ए को कंपैरिजन करते हो ए क्या बन गया हमारा 5, बी को कंपैरिजन करिए बी क्या बन गया हमारा। इसका मतलब यही फॉर्मूला लग जाएगा, सिर्फ क्या आ गया x को क्या पुट करना है y पुट करना है, a को क्या पुट करना है 5 और b को क्या पुट करना है 2। तो पुट करिए क्या बन गया, ये x को पुट करा y, a की वैल्यू क्या है 5 तो y प्लस 5 इंटू x का मतलब y और b का मतलब क्या है 2। इसका मतलब फैक्टर क्या बन गए हैं आपके y प्लस 5 और y प्लस 2। क्लियर है। ये जो एक्सरसाइज 14.2 का लास्ट क्वेश्चन थे इसकी आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने आपको 10 क्वेश्चन पहले भी कहा था कि इसके 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर करने हैं आपको। अब ये फैक्टर बन गए, अब जो फैक्टर बन गए हमने इस टर्म के क्या करे हैं फैक्टर कर दिए। अब यहां पुट करेंगे इस टर्म के क्या फैक्टर आए y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 2, डिवाइड में क्या है y प्लस 5। इसका मतलब क्या होगा कि y प्लस 5 से तो y प्लस 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा यहाँ पर y प्लस 2, तो आपका आंसर आ गया y प्लस 2। तो इस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो पहले आप डिवाइड फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, फिर इसके फैक्टर यहाँ राइट साइड पे करिए, जो वैल्यूज आएगी उसको फिर वहां रखिए और उसको सोल्व करके आंसर लिखिए। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। सेकंड पार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करना है, पहले तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना जरूरी है, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड में m प्लस 2। आपने डिवाइड फॉर्म में लिखा। अब ऊपर वाली टर्म के फैक्टराइज करने हैं तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे राइट साइड पे इसके फैक्टर करेंगे, m स्क्वायर माइनस में 14m माइनस 32। चेक करिए यहाँ पर भी क्यों, यहाँ m का तो स्क्वायर है लेकिन यहाँ 32 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, इट मीन्स वही मीटर टर्म स्प्लिटिंग यूज होगी। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ दोबारा से ताकि आपको हर बार याद रहे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो सबसे पहला तो स्टेप क्या था, आपको इस जहां दोनों साइड प्लस प्लस का साइन लेके आना है, तो लेके आइए m स्क्वायर प्लस माइनस के 14 इंटू एम प्लस के माइनस 32। जहां भी नेगेटिव है वहां ब्रैकेट लगा के बाहर पॉजिटिव लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है नेगेटिव, यही टर्म बनेगी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारा फैक्टर क्या है 14। अब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उनको ऐड करने से 14 बने माइनस के और मल्टीप्लाई करे 32। तो कौन सा हो सकता है माइनस का 16 और प्लस का 2। कैसे देखिए ध्यान से, माइनस 16 प्लस 2, माइनस 16 प्लस 2 माइनस का 14 आएगा क्योंकि बड़ी टर्म का साइन नेगेटिव है, और 16 इंटू 2 32 होता है, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दो नंबर यदि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो रिजल्टेंट नेगेटिव ही आता है, इसका मतलब यही आएगा। तो इसका मतलब ये हमारे ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारा माइनस 16 है और सेकेंड नंबर 2, इसका मतलब फर्स्ट नंबर माइनस 16 और सेकेंड नंबर क्या लिया हमारा 2। अब कंपेयर करिए,
यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, जो सेकंड नंबर होता है ये क्या है हमारा a, और यहाँ से क्या मिल गया आपको b। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है -16 और b की वैल्यू क्या है 2। और यहाँ देखिए यहाँ x है और यहाँ पे क्या है m। इसका मतलब x को क्या पुट कर दो बस m। इसका मतलब यही टर्म आएगी, बस इसमें ये चेंज कर दो। अब यहाँ x है तो x को क्या पुट करना है m प्लस a। a की वैल्यू क्या है -16 इंटू फिर x का मतलब m प्लस b, और b की वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो m -16 और ये हो गया आपका m प्लस। अब फैक्टर सोल्व हो गए। अब इसको यहाँ पुट करिए, यहाँ इसके फैक्टर क्या आ गए आपके m -16 एंड m प्लस 2 डिवाइड में m प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या रहा हमारे पास m -16। सो दिस इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड पार्ट थर्ड। सेम, सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म 5p² माइनस के 25p प्लस के 20 डिवाइड में p -1। अब इसके फैक्टर करेंगे। 5p² माइनस 25p प्लस 20। अब आपको मैंने ये तरीका बताया था कि यदि कोई पहला स्टेप क्या होता है, फैक्टर करने से पहले आप कॉमन लेने की कोशिश करा करिए। जिसमें से दिखाई देता है कॉमन हो सकता है तो आप कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ दिखाई देता है 5 क्योंकि 5 के टेबल पे आता है। इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू 1 p²। इसको 5 इंटू 5 25 होता है, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से सभी से 5 5 5 कॉमन आउट हो गया, तो आप कॉमन आउट ले लीजिए। यहाँ क्या रहा p², यहाँ क्या रहा 5p, और यहाँ क्या रहा 4। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। आपको समझ तो आएगी आइडेंटिटी में, दोबारा फिर लिखता हूं x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b। करिए कंपैरिजन। इस 5 को तो भूल जाइए क्योंकि 5 एक फैक्टर ऑलरेडी हो चुका है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो इसको क्या लिखेंगे p का स्क्वायर एज इट इज प्लस। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये -5 और p, क्योंकि ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाना है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब स्टार्ट करते हैं p² प्लस। अब यहाँ ऐसे दो टर्म लिखेंगे -5 को, जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 बने और ऐड करने से -5 बने। कौन सा हो सकता है -4 और -1। -4 और -1 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे -5 होंगे, और 4 इंटू 1 4, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है पॉजिटिव। इसका मतलब यही आएगा आपका 4। इसका मतलब हमारा फैक्टर कौन कौन से आ गए, एक तो -4 आ गया और सेकंड क्या आ गया -1। अब कंपैरिजन कर लीजिए इससे। यहां से आपको पता चल गया a और b। क्या दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू तो -4 हो गई और b की वैल्यू -1 हो गई, और यहाँ पे x है और यहाँ क्या है p। इसका मतलब x को क्या पुट करना है आपको p पुट करना है। अब यहाँ पुट कर दीजिए, तो x को पुट करना है आपको p प्लस a, और a की वैल्यू है -4, फिर x को p और b की वैल्यू क्या है -1। तो ये क्या बन जाएगा p प्लस माइनस माइनस p -4, और ये बन जाएगा p प्लस -1 p -1। यहां तक आपको समझ आ गया कंपैरिजन करके। अब पुट करिए यहां पर वैल्यूज। इसके फैक्टर क्या क्या है, 5 तो एज इट इज था तो 5 को तो लिखना पड़ेगा आपको, और इसके फैक्टर क्या आ गए p -4 और p -1, और डिवाइड में क्या है p -1। सो p -1 से p -1 कैंसिल आउट, तो क्या रहा 5 इंटू p -4। दिस इज द
आंसर। क्लियर हुआ? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। फोर्थ पार्ट करेंगे। 4 इंटू वाई इंटू जेड ये टर्म डिवाइड बाई दिस। सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखिए इसको 4 इंटू वाई इंटू जेड, जेड स्क्वेयर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड में 2y z प्लस 8। अब इसके फैक्टर करेंगे जेड स्क्वेयर प्लस 6z माइनस के 16। यदि आपको स्टेप याद हो गए होंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट करके दिखाऊं आपको। सबसे पहले क्या था, जेड स्क्वेयर। सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश है। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, ये सभी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए तो इसको पॉजिटिव बना देते हैं। ये माइनस था तो इसको प्लस करके लिख दिया। उसके बाद क्या था, जो मिडिल की टर्म थी इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, स्प्लिट करते थे कि उनको ऐड करने से तो 6 बने और उनको मल्टीप्लाई करने से क्या बनने से माइनस के 16। इसका मतलब क्या बनेगा, ये कोशिश करिए बनाने की 8 माइनस 2। देखिए 8 में से 2 माइनस करेंगे क्या बनेगा 6, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16। लेकिन एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर आपका माइनस नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपका एक नंबर तो हो गया 8 और सेकंड नंबर क्या हो गया माइनस के 2। कंपैरिजन हमें पता ही है क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यदि हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 8 और b को कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी माइनस के 2। और यहाँ x को कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z। और इसकी आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या था इसका, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं तो x को क्या पुट करना है यहाँ z, तो z a कितना है यहाँ पर 8 तो z प्लस 8 हो गया। x यहाँ पे z तो b की वैल्यू क्या है -2 तो डायरेक्ट पुट कर दो -2। इसका मतलब ये फैक्टर बन गए हमारे। अब इन फैक्टर को इसमें पुट करिए 4 इंटू वाई जेड और ये फैक्टर बन गए आपके z प्लस 8 और z माइनस 2 डिवाइड में यहाँ क्या है 2y z प्लस 8। कितना दिखाई दे रहा है आपको, यस। तो अब देखिए z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल आउट हो गया, y से आपका y कैंसिल आउट हो गया और 2 की टेबल पे कट कर दो, 2 2 सा 4 2 आ, तो यहाँ क्या रहा, एक तो 2 रहा z और रिमेनिंग टर्म क्या रही z माइनस 2। सो दिस इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। 5pq और p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। सबसे पहले आप इसको फैक्टर की टर्म्स में लिखोगे, सॉरी फ्रैक्शन की टर्म्स में, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइड में 2p इंटू p प्लस q। अब यहाँ फैक्टर करने हैं आपको और यहाँ देखिए फैक्टर कौन किसके करने हैं, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के। आई होप ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। देखते ही दोनों टर्म स्क्वायर में और बीच में सब नेगेटिव है तो डायरेक्ट आइडेंटिटी कौन सी लगती है, थर्ड आइडेंटिटी नंबर 3 क्या थी, 2 का स्क्वायर मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ क्या है, दोनों स्क्वायर में माइनस में, तो एक बार प्लस होके लिखा जाएगा और एक बार माइनस। नाउ पुट द वैल्यू, तो 5 इंटू पी इंटू क्यू और इसको रिप्लेस किससे करेंगे हम, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू डिवाइड में 2 इंटू पी एंड p प्लस क्यू, सॉरी प्लस का। अब p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट गया, p से p कैंसिल आउट, ऊपर क्या रहा 5 और यहाँ से q और यहाँ से रहा p माइनस q और यहाँ क्या रहा 2। तो इसका मतलब ये आपका आंसर है।
I am going to check the answer. Yes, answer is absolutely right. So please make a note. Now look at the board, 6th part. सबसे पहले वही स्टेप, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए 12 इंटू एक्स इंटू वाई, 9 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 16 इंटू वाई स्क्वेयर, डिवाइड 4 इंटू एक्स वाई इंटू 3x प्लस 4y। अब फैक्टर किसके करने हैं इस टर्म के? 9x स्क्वेयर माइनस के 16y स्क्वेयर। ध्यान से देखिए, यहाँ दो टर्म में इसका मतलब आइडेंटिटी नंबर 3 ही लगेगी। 9 को क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर। दोनों स्क्वायर है तो कंप्लीट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर और ये 4y का स्क्वायर। अब दो टर्म नेगेटिव में है, आइडेंटिटी थर्ड, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड। कैसे था? एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके, तो एक बार माइनस करके लिख दीजिए इसको और एक बार इन दोनों को प्लस करके लिख दीजिए। फैक्टर हो गए। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, 12 इंटू एक्स इंटू वाई, इसके फैक्टर क्या आ गए? 3x माइनस 4y और ये 3x प्लस में 4y, डिवाइड में 4 इंटू एक्स इंटू वाई और ये बन गया आपका 3x प्लस 4y। नाउ ये पूरी वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये भी कट गया, x से x कट गया, y से y कैंसिल आउट हुआ, तो ऊपर क्या रह गया? 3 और यहां से रहा 3x माइनस 4y। दैट इज द आंसर। So please make a note. Now look at the board. 7th पार्ट करने जा रही है, अब ध्यान से देखिए। 39y क्यूब डिवाइड में 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइड बाई 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। यहाँ पे ये टर्म फैक्टराइज की दिखाई दे रही है, करिए। 50y स्क्वायर माइनस 98 सबसे पहले दिखाई दे रहा है बड़ी टर्म में, तो ऐसा देखिए कि कोई फैक्टर कॉमन आउट हो जाए। यहाँ कोई फैक्टर तो नहीं आ सकता, सिर्फ 2 आ सकता है। कैसे? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 25 50 होता है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 49, तो ओनली 2 ही कॉमन फैक्टर है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। क्या रहा? 25 इंटू वाई स्क्वेयर और ये 49। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर। ऐसे 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, तो कंबाइन करके भी लिख सकते हो आप इसको, तो 5 इंटू वाई कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब वही आइडेंटिटी नंबर थर्ड, दो स्क्वायर माइनस में है तो एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव, इन दोनों को एक बार पॉजिटिव कर दीजिए और एक बार इन दोनों को नेगेटिव। फैक्टर आ गई। अब पुट दिस वैल्यू हियर, 39 इंटू वाई क्यूब और इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 5y माइनस 7 इंटू 5y प्लस 7, डिवाइड में क्या आ गया टर्म? 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। अब देखिए यहां से वैल्यू क्या कट रही है? 5y प्लस 7 से 5 प्लस 7 टर्म कट गई। 33 जा 39 होता है, 32 जा 26 होता है, 2 1 जा 2, 2 से 2 कट गया। y3 देखिए यहाँ पे y3 है और यहाँ y2, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया? ओनली y की पावर 1। यहाँ से क्या रहा? यहाँ से 3 रह गया, 3 इंटू वाई और यहाँ से क्या रहा? 5y माइनस 7। अब y की पावर 1 है, इसको तो रिप्लेस कर सकते हो सिंपल से, इसका मतलब 3 इंटू वाई और 5y माइनस 7। दैट इज द आंसर। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट।
So please make a note. तो हमारी एक्सरसाइज 14.3 भी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है. आई होप आपको समझ आया होगा. सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड. वी विल मीट वेरी सून टू टेक विद अ न्यू लेक्चर ऑन द एक्सरसाइज 14.4 वेरी सून. थैंक यू वंस अगेन.